तो दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि आर्तव को अष्टम धातु कौन सी महर्षि ने आयुर्वेद पर कंसिडर किए हैं? नहीं पता है। ये पता है क्या आहार रस से आर्तव का उत्पत्ति होता है या रज का उत्पत्ति होता है? ये कौन सी महर्षि ने आयुर्वेद पर बोले हैं? ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, इस तरह जो भी इन्फॉर्मेशन है यानी कि आर्तव विज्ञान और रजो विज्ञान से रिलेटेड ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो पर हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। और स्पेशली अगर आप थर्ड बीएमएस के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो देर किस बात का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वयं प्रकाश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट, एक नई शुरुआत आपके लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो आर्तव जिसको हम लोगों ने कॉमनली रजो बोलते हैं, ये आर्तव होता क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले महर्षि सुश्रुत जी का ये कहना है कि रसादेव स्त्रिया रक्तम रजः संज्ञं प्रवर्तते तद वर्षा ददशातूर्ध जाति पंचाशत खेम। ये श्लोक बोला गया है सुश्रुत संहिता के सारे स्थान पर। इसका मतलब क्या है? ये एक ही श्लोक पर ही सब कुछ डिफाइन है। जो बेसिक आयुर्वेद के मतलब आर्तव के बारे में जो जानना है आयुर्वेद में, वो सब कुछ इसी 2 लाइन के श्लोकों पर डिफाइन किया गया है आज पर महर्षि सुश्रुत। तो वो ये बोलते हैं कि रस से ही स्त्रियों में, ओके, रस से ही यानी कि रस धातु से ही स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त का प्रवर्तन होता है। प्रवर्तन मतलब बाहर आना। इसको अगर मॉडर्न के साथ कोलेट करेंगे यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो बाहर आता है, तो उस पर्टिकुलर को हमारा आयुर्वेद में रजो बोलते हैं या आर्तव बोलते हैं। और यहाँ पर रज संज्ञक रक्त इसीलिए बोलते हैं कि वो जो रक्त है उस पर्टिकुलर का नाम यानी कि उसका संज्ञा क्या दिया गया है, रजो, इसीलिए मतलब बोला गया है श्लोकों पर रज संज्ञक रक्त। और सबसे पहले एक फीमेल के बॉडी में यानी कि फीमेल केस में कब प्रकट होता है? यह प्रकट होता है 12 साल के बाद, आफ्टर द 12 ईयर्स। इसीलिए श्लोकों पर मेंशन किया गया है तद वर्षा द्वादशात ऊर्ध्व, नॉट 12, द्वादश के बाद, द्वादशात ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब होता है एभव, ग्रेटर देन 12 ईयर। और ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा चलेगा अप टू 50 ईयर, 50 तक खेम। और 50 साल के बाद यानी कि 50 ईयर के बाद ये ऑटोमेटिकल धीरे धीरे ना, अचानक भी कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी धीरे धीरे से होते हैं वो बंद हो जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है 50 तक खेम। ठीक है, ये हो गया हमारा सुश्रुत जी का कहना है रिगार्डिंग आर्तव। उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं महर्षि चरक जी का, उनका क्या कहना है। उनके हिसाब से कहना है कि जो रस धातु होता है, जो पहला धातु, उसका उपधातु होता है आर्तव। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस धातु का उपधातु क्या है? दोनों ही उपधातु है, एक स्तन्य है कि आर्तव है। फिलहाल हम लोगों ने आर्तव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है आर्तव इज द उपधातु ऑफ रस धातु। ये चीज़ महर्षि चरक ने बोले हैं अपने चिकित्सा शास्त्र, कौन सा चैप्टर, 15 नंबर चैप्टर पर, ग्रहणी दोषों चिकित्सा अध्याय में उन्होंने मेंशन किया है। फिर तो अगर हम लोगों ने बागभट जी का भी डिस्कस करेंगे, महर्षि लघु बागभट और बुद्ध बागभट दोनों के दोनों आसपास सेम चीज़ बोले हैं। उनके हिसाब से श्लोको है मासी मासी रज स्त्रीण रसजंग स्रवती त्रयम। ये श्लोको मेंशन किया गया है यानी कि 3 रात तक वो श्रावित होगा। कौन? मेंस्ट्रुअल ब्लड यानी कि आर्तव। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि महर्षि चरक ने क्या बोले हैं, महर्षि सुश्रुत ने क्या बोले हैं और महर्षि बागभट जी ने क्या बोले हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पिकुलर पॉइंट्स आता है जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पहला पॉइंट जो हमारे एक टीकाकार है अष्टांग हृदय, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा सब लोगों ने अष्टांग हृदय, तो उनके एक फेमस टीकाकार है अरुण दत्त। तो अरुण दत्त का कहना है कि आहार रस से आर्तव का उत्पत्ति होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? सब कुछ एकदम सिंपल है। ए फॉर आहार रस, ए फॉर अरुण दत्त, ए फॉर आर्तव, दैट्स इट। कोई रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ए से शुरुआत है, एक लाइन में एकदम याद रह गया। ए फॉर आहार रस, ए फॉर अरुण दत्त, ए फॉर आर्तव, खत्म। एक क्वेश्चन। फिर सवाल बनता है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि आर्तव को अष्टम धातु कौन बोले हैं? सबके बॉडी में तो सप्त धातु होता है, रस रक्त मांस में तो अस्थि मज्जा शुक्र। आर्तव तो उपधातु है अकॉर्डिंग टू महर्षि चरक रस धातु का। लेकिन आर्तव को धातु कंसिडर किया गया है, कौन सी महर्षि ने कंसिडर किया, ये हमारा सवाल है। तो इसका आंसर जाएगा महर्षि भावमिश्र। भावप्रकाश संहिता जो पढ़ोगे वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यू हैव टू आंसर भावप्रकाश संहिता या भावमिश्र। उनके हिसाब से आर्तव इज द अष्टम धातु, इसको आप याद रखिएगा। ये 2-3 सवाल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद और एक सवाल क्या बनता है, महर्षि सारंगधर जी का यहाँ पर एक कहना है कि उपधातु के रिगार्डिंग कि रक्त धातु का उपधातु होता है आर्तव, रक्त धातु का उपधातु होता है आर्तव। तो सवाल कभी कभी ऐसा आता है, इन जनरल अगर कोई पूछेगा कि आर्तव किसका उपधातु है, तो यू हैव टू आंसर रस धातु। मतलब मेजरली चरक महर्षि का यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर सारंगधर जी का अगर क्वेश्चन पर मेंशन है तो यू हैव टू आंसर रक्त धातु। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
फिर दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्या रिलेशन है शुक्र और आर्तव के रिगार्डिंग, यानी कि शुक्र का स्वरूप क्या है, आर्तव का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, ये पूछा जाता है और क्या डिफरेंस है। बेसिकली भाई पर पूछते हैं कि शुक्र का स्वरूप और आर्तव का स्वरूप में क्या डिफरेंस है, कौन कैसा महाभूत डोमिनेंट होता है, ये पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान है, शुक्र जो होता है वो जल महाभूत प्रधान है और आर्तव जो है वो अग्नि महाभूत प्रधान है। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि शुक्र का गुण या स्वरूप क्या है, सौम्य गुण होता है और आर्तव आग्नेय गुण होता है। इसको कैसे याद करोगे, वही फॉर्मेट, एस फॉर शुक्र, एस फॉर सौम्य, तो शुक्र का सौम्य गुण, ए फॉर आर्तव, ए फॉर आग्नेय, आर्तव का आग्नेय गुण, महाभूत बोल दिया, सौम्य गुण यानी कि जल महाभूत डोमिनेंट और आर्तव का आग्नेय गुण यानी कि अग्नि महाभूत डोमिनेंट। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखना है। तो इस वीडियो पर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज आर्तव के रिगार्डिंग, कौन से मोर्चे ने क्या ओपिनियन दिए हैं, कब आर्तव पहली बार प्रकट होता है, कब खत्म होता है और कौन से मोर्चे ने क्या पिकुलर पॉइंट डिस्कस किए जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैंने अच्छा सब कुछ बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।